शिव भक्ति तथा शिव भक्त का महात्म्य। ऋषिगणों ने कहा, हे सूत जी, आपने कृपा करके परमेष्टि प्रभु के विवाह का वर्णन सुना दिया और आपने कुमार कार्तिकेय की उत्पत्ति कैसे हुई और उनमें कितना अतुल पराक्रम था यह भी सुना दिया। जिस प्रकार से उनको सेनापति का पद प्रदान किया गया वह भी सब हमने पूर्णतः श्रवण कर लिया। हे सूत जी, अब तो आप भक्ति योग के विषय में हमको बतलाइए, क्योंकि आप तो ये महते विशाल मत से सुसंपन्न महापुरुष हैं। यद्यपि हम लोगों ने बारंबार आपके मुखारविंद से सुना तो भी हमारे मन की तृप्ति अभी तक नहीं हुई है। आप तो भगवान के महात्म्य को अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आपने भगवान बादरायणी को अच्छी तरह से उपासित किया है। उनके प्रसाद से ही आपने उन परमेश्वर से संबंधित ज्ञान प्राप्त किया है। यह ज्ञान जो आपको प्राप्त है वह बड़े बड़े महात्मा और मुनियों को भी परम दुर्लभ है तथा यह समस्त शास्त्रों में भी दुर्लभ है। श्री सूत जी ने कहा, पहले समय में ब्रह्मा जी ने महान आत्मा वाले नारद जी को यह बतलाया था और उन्होंने परम प्रसन्न मन से इसका उपदेश किया था। हे दुजुत्तमो, उसी को मैं बतलाता हूँ, आप लोग श्रवण करिए। सत्यलोक में तेज की निधि ब्रह्मा जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे और उस समय ऋषि मुनि सिद्ध वेद अपने अंग शास्त्रों के सहित उनकी उपासना कर रहे थे। गंधर्व गण उनका गान कर रहे थे तथा मरुदगण स्तवन कर रहे थे। देवर्षि नारद जी ने उनका दर्शन किया और फिर उनको प्रणाम किया। विधि विधान पूर्वक प्रणिपात करके नारद जी ने उनसे कहा, श्री नारद जी ने कहा, हे देवों के भी देव, आप जगत के नाथ हैं। हे चतुर्मुख, आप समस्त सुरगणों में अति उत्तम हैं। आप देव देव भगवान शिवली के भक्ति योग महात्म्य को बतलाने की कृपा कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सर्वप्रथम परम शांत स्वरूप वाले प्रवाह के विषय के अयोग अभय से रहित परम ज्योति आदि और अंत दोनों से रहित निर्गुण और तम से परे रहने वाले भगवान शंकर को प्रणाम करके उनके भक्ति योग को बतलाता हूँ। हे सुहृत, हे नारद, आप सुनिए। भगवान शंभु के भक्ति योग का महात्म्य जैसा मैंने सुना है, भगवान शंभु की भक्ति का योग देहधारियों के लिए बहुत ही दुर्लभ है। यदि किसी भी प्रकार से वह भक्ति प्राप्त कर ली गई तो फिर उनको कुछ भी पदार्थ दुर्लभ नहीं रहा करता। भक्ति के ही द्वारा राज्य प्राप्त कर लिया जाता है। इंद्र का यह और जो मेरा पद है वह प्राप्त कर लिया जाता है। हे नारद, विष्णुत्व और मुक्ति भी निश्चय ही प्राप्त किया जाता है। जिस तरह से अग्नि के द्वारा ईंधन भस्म हो जाता है, उसी भांति शुभ और अशुभ कर्मों की राशि का विनाश होता है। उनको भगवान भव की भक्ति भस्म कर दिया करती है। कोई म्लेच्छ भी क्यों ना हो, यदि वह भगवान की भक्ति से समन्वित होता है तो उसकी समानता रखने वाला चारों वेदों का ज्ञाता भी नहीं होता और न अग्निष्टोम आदि यज्ञों को करने वाला ही हुआ करता है। यद्यपि सदा महान घोर पापों को भी मनुष्य कर रहा हो और वह भगवान शिव का परम भक्त हो तो वह पापों से भी लिप्त नहीं हुआ करता है। भगवान शिव के भक्त महान आत्मा वाले होते हैं और निश्चित रूप से मुक्त हुआ करते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे मुनि, चाहे दुष्कृत कर्मों के भी वे क्यों ना करने वाले हों, भगवान शिव के प्रसाद से विमुक्त हो जाया करते हैं। जो एक बार भी भगवान उमापति की पूजा किया करता है, हे नारद, उसका पुण्य फल अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक हुआ करता है। पद्म के पत्र पर जल की तरह ही इस जीवन को चंचल समझकर मृत्यु और दुरंत नरकों से बचने के लिए शिव के चरणों में अपनी भक्ति करनी चाहिए। भगवान शिव के चरणों में अपनी मत करने वाला इस आत्यंतिक भीषण संसार से, हे मुनि शार्दुल,
मुक्त हो जाया करता है। किंतु शिव में मत का होना अत्यंत दुर्लभ है। हे मुनि, इस संसार रूपी सर्प के मुख में स्थित डरपोक देहधारियों को उससे विमोचन कराने वाले महादेव ही हैं, ऐसा श्रुति प्रतिपादित करती है। यदि भगवान शिव में भक्ति हो तो फिर उसको किसी से भी किसी का भी भय नहीं होता और वह इस संसार सागर को परमेष्टि के प्रसाद से तैर कर पार हो ही जाया करता है। स्वर्ग का निवास चाहने वाले, मुक्ति की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले तथा ब्रह्मत्व के पद को भी चाहने वाले मनुष्य को विरूपाक्ष प्रभु में भक्ति का करना ही परमोत्तम साधन है तथा अन्य मार्ग नहीं है, ऐसा भी श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है। हे नारद, आदि मध्य और अंश रहित जगत के पति पिनाकी में मनुष्यों को सर्वदा भक्ति ही करनी चाहिए। हे मुनि, अन्य सभी साधनों के समुदाय का त्याग करके भगवान हर के भक्त हो जाओ। उन परम कारणिक शंभु के अनुग्रह से बहुत शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही आप शीघ्र मुक्त हो जाओगे। जिनके लेश मात्र प्रसाद से मैंने ब्रह्मा का पद प्राप्त कर लिया है और भगवान विष्णु ने विष्णुत्व को प्राप्त किया है, वे ऐसे दयालु शिव भगवान किनके द्वारा सेवित नहीं किए जाते हैं, अर्थात दयालु देव का कौन सेवन नहीं करेगा। भगवान शिव ने स्वयं ही अपने मुख से कहा है कि जो कुछ भी दान किया जाए वह दान, होम, स्नान और जाप सब मेरी सेवा में समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा करने वालों के फल अक्षय होते हैं। कुरुक्षेत्र धाम में तथा नैमिष क्षेत्र में जो निवास करने वाले हैं उनको जो भी पुण्य फल मिलता है तथा प्रयाग में, प्रभास में और गंगा सागर संगम स्थल में निवास से फल होता है, वह सब शिव के केवल अर्चन से ही हो जाया करता है। रुद्रकोटि में, गया में, शालिग्राम में, अमृतसर में, पुष्कर में, भारभूतेश में, गोकर्ण में, मंडलेश्वर में निवास से जो भी फल प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य फल एक दिवस के समय में ही भक्ति के साथ अव्यर्चन से ही प्राप्त हो जाया करता है। इन तीनों ही भुवनों में भगवान शिव के लिंग के अव्यर्चन से अधिक पुण्य किसी से भी नहीं होता है। एक लिंग के अर्चन करने से संपूर्ण विश्व समर्पित हो जाया करता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। माया से जिनकी आत्मा मोहित है वे महेश्वर प्रभु को नहीं जानते हैं, अर्थात महादेव जी के महत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ करता है। हे नारद, यह भी भगवान के अनुग्रह होने पर मनुष्य जाना करते हैं। जो कोई भगवान शिव को पूजित होते हुए देख लेता है और भक्ति भाव से दर्शन के पश्चात उनको प्रणिपात किया करता है, उस प्राणी को पुंडरीक नाम वाले यज्ञ करने का पुण्य फल निश्चित रूप से प्राप्त हो जाया करता है। जो लोग शांत मन वाले और जितेंद्रिय पुरुष शिव के भक्त होते हैं, हे नारद, वे भी यमराज का मुख नहीं देखा करते हैं, अर्थात कर्मों के फल से विमुक्त होकर मुक्त हो जाया करते हैं। इस पृथ्वी में जो भी तीर्थ हैं और पुण्य स्थान हैं, हे नारद, वे शिव के लिंग में निवास किया करते हैं। अतः शिवलिंग का सदा पूजन करना चाहिए और नित्य ही भक्ति की भावना से करना चाहिए। उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया है और वह सबसे अधिक है। जो लिंग का अर्चन त्याग कर अन्य देवों का भजन किया करता है, उसका ये अन्य देव का अर्चन इसी प्रकार से है जैसे कोई मूढ़ आत्मा वाला रत्न का परित्याग करके कांच की अपेक्षा करता है। चतुर्दशी, अष्टमी, त्रयोदशी, पौर्णमासी और अमावस्या तिथियों में इंदु शेखर का अर्चन करना चाहिए। ऐसा जो करता है वह सभी तीर्थों में स्नान कर चुका है और सभी यज्ञों में दीक्षित भी हो चुका है। हे मुनि, वह प्राणी देह के अंत होने पर सीधा शिवलोक को प्राप्त हुआ करता है, जो कि उसका प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ होता है। शिव के अर्चन में रत रहने वाला पुरुष
महापातकों के द्वारा होने वाले दोषों के किए जाने पर भी जल से पद्म पत्र के ही समान लिप्त नहीं हुआ करता है। शिव के भक्तों की भी बड़ी महिमा है। इनके दर्शन करने से तथा इनके साथ एक बार संभाषण करने से भी हे नारद अतिरागी यज्ञ का फल मनुष्य प्राप्त कर लेता है। चाहे कोई ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अंत्य जाति से समुत्पन्न मनुष्य हो, और भले ही सभी अवस्थाओं में भी वह वर्तमान क्यों ना हो, यदि वे शिव का भक्त है तो सदा ही पूज्य होता है। शिव भक्त के आचार व्रत की और कुल की कभी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। हे नारद, त्रिपुंड के द्वारा अंकित भाल के द्वारा ही वे शिव का भक्त पूजने के ही योग्य हो जाया करता है। कर्म, मन और वचन से जो मनुष्य शिव भक्तों की निंदा किया करता है, हे मुनि, उस मनुष्य की नरक से कभी भी निष्कृति नहीं हुआ करती है और वह मूढ़ आत्मा वाला प्राणी है। शिव के भक्तों को छोड़कर ही अन्यों पर यमराज का शासन हुआ करता है। जो शिव के भक्तों को ऐसा ही मानता है कि ये तो साक्षात ही शिव है और अन्य कोई नहीं है, शिव की समाश्रय ग्रहण करने वाले पुरुष के किसी भी चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। ना उसे दंडे होने की जरूरत है, न कुंडलों की ही उसे आवश्यकता है। काशाय वस्त्रों के धारण करने का भी कोई आवश्यकता नहीं है। शिव भक्त का कारण तो केवल उनके चरणों में भक्ति रखना ही हुआ करता है। यदि कोई पशुपति में भक्ति रखता है और पाप कर्मों में भी रत रहता है तो वह, हे नारद, यमराज के सदन को नहीं देखा करता है। जो पुरुष परम शांत मन वाले हैं और इंद्रियों को जीतकर शिव के भक्त होते हैं, उनको साक्षात महेश्वर ही समझना चाहिए। उन्होंने मनुष्य धर्म को देखने से ही प्राप्त कर रखा है। हे नारद, चाहे वे जीवित रहेगा मृत हो जाए, जो शिव का भक्त है उसको यमराज का कभी भय नहीं रहा करता है। फिर साधारण राजा से तो भय की बात ही क्या है। हे नारद, मैं एक परम आश्चर्य की बात बतलाऊंगा जो पहले घटित हो चुकी है, उसका आप इस समय श्रवण कीजिए। हे मुनि, उज्जैनीपुरी में एक सत्यध्वज नाम वाला राजा हुआ था। वह राजा परम धर्मात्मा था तथा सत्य संकल्प वाला और अपनी प्रजा के परिपालन करने में सदा परायण रहा करता था। उसने संपूर्ण भूमि के शासन करने का सुख भोगा था और जब उसका समय हो गया तो वह देवलोक को चला गया। उस महान आत्मा वाले निरप का पुत्र वसुश्रुत इस नाम से विख्यात हुआ। यह वसुश्रुत महाकाल के अर्चनरत तथा उसी की निष्ठा रखने वाला और उसी में तत्पर रहा करता था। वह कभी भी अपने धर्म के अनुसार प्रजा का शासन नहीं किया करता था तथा राजा के धर्म से बहिष्कृत रहता था। यह निरप जो असाधु लोग थे उनका तो त्याग दिया करता था और सदा साधुओं का ही हनन किया करता था। उसके शासन काल में प्रजाओं का कुशल नहीं था। सभी जगहों पर परपंथी लोग थे। स्वेच्छ लोग ऐसे बढ़ गए थे कि यज्ञों का और यजन करने वालों का विध्वंस कर दिया करती थी। उस राजा वसुश्रुत के 1 सहस्त्र वर्ष राज्य शासन कर लेने पर उसके मृत्यु का काल संप्राप्त हो गया, जो कि देहधारियों के लिए अत्यंत भीषण हुआ करता है। वह परमाधिक पापिष्ठ है, ऐसा मानकर यमराज के किंकर उसे यमपुरी ले जाने के लिए वहां आ गए। वह शिव का परम भक्त है, ऐसा समझकर शिवदूत 3 नेत्रों वाले और शूलधारी भी वहां पर समागत हो गए। शिव के दूतों के द्वारा सब मनोरथों से पूर्ण एक विमान वहां पर लाया गया और यमदूत भी तभी वहां आ गए। जब यमदूत वसुश्रुत को यमलोक में ले जाने का प्रयास करने लगे तब शिवदूतों ने उन्हें मार के भगा दिया। यमदूतों ने यमराज के पास जाकर सब कुछ वर्णन किया। उन्होंने कहा, शिवदूतों ने जो कुछ कहा है
उसको आप सुनिए। उन्होंने हम सबको मार पीट कर महान पापी जो बहुश्रुत नरक था वे छीन कर ले गए। वह तो ऐसा दुष्ट आत्मा था कि ना तो कभी यज्ञ किया करता था, न देवों का भी भजन किया करता था, न विप्रों और अतिथियों का सत्कार करता था, और धर्म के द्वारा अपनी प्रजा के जनों का भी पालन नहीं किया करता था। फिर भला बताइए वे शिवलोक में कैसे चला गया? सो आप तो धर्म को भले भांति जानते ही हैं, क्योंकि आप तो धर्म दंड के धारी हैं। इससे है भगवान आप हमको बतलाइए, क्योंकि हम सब तो आपके ही आदेश के पालन करने वाले रहते हैं। धर्मराज ने जो सूर्य का पुत्र था उन किंकरों के वचन का श्रवण करके हे नारद जी वे किंकरों के प्रति परम गंभीर वचन बोले। यमराज ने कहा, मैं सभी देवासुर मनुष्यों का और प्राणियों को भी मारता हूँ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, किंतु शिव भक्त को छोड़कर ही मैं सबका शासक हूँ। कौन पुरुष है जो भगवान शिव के भक्तों की निंदा करने वाले हैं? क्योंकि तात्विक रूप से उनका नियंता भगवान महादेव ही होते हैं, अन्य दूसरा कोई भी नहीं। भगवान शिव के भक्त सदा ही शिव के अभ्यर्चन में निरत रहा करते हैं, चाहे वे आश्रमों के आचार से ही नहीं क्यों ना हो। उनको प्रयत्न पूर्वक त्याग दिया करो। आश्रमों का आचार वाले ही क्यों ना हो और शिवार्चन से रहित हो तो उनको पकड़ लाया करो। यदि भगवान शंकर के चरणों में भक्ति करने वाला हो तो वह शासन करने के योग्य नहीं होता है और वह पूज्य हुआ करता है। आप लोगों को प्रयत्न पूर्वक शिव के भक्तों का परित्याग ही कर देना चाहिए, चाहे वे पाप कर्मों में निरत भी क्यों ना हो, किंतु उनको पाप नहीं लगा करता है। जैसे मृग सिंह से भयभीत रहा करते हैं, उसी भांति मैं शिव के भक्तों से डरता रहा करता हूँ। पूर्व में मैं श्वेत के आहरण में देवों के द्वारा घातित हो गया था, तभी से लेकर हे किंकरों मैं शिव के भक्तों के शासक नहीं हूँ। हे किंकरों, जो ये राजा बहुत शुद्ध है, वे यदि प्रजा का पालन नहीं भी कर रहा था तो भी मन, वाणी और शरीर से भगवान शंकर का भक्त था। उन देव शंभु के प्रसाद से उसको पाप कैसे स्पर्श कर सकता है? जो एक बार भी महाकाल भगवान त्रिलोचन का दर्शन कर लिया करता है, वह सभी प्रकार के महापातकों से विमुक्त होकर अंत में भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हुआ करता है। जो उस महाकाल ईश्वर का सदा ही अभ्यर्चन किया करता है, हे किंकरों, उसे आप लोग साधारण प्राणी न मानकर भगवान शिव का गणेश्वर ही समझना चाहिए। उन यमराज के किंकरों ने इस प्रकार के यमराज के वचन का श्रवण करके वे सब चुपचाप होकर विगतजर हो गए। इसी कारण से भगवान शिव के भक्त का सदा ही पूजन करना चाहिए, और जो शिव के भक्त हो उनका विशेष रूप से अर्चन करना चाहिए। हे नारद, अपने भक्तों के पूजन से शंभु परम प्रसन्न हुआ करते हैं। नित्य ही तृप्त भगवान शिव के लिए मनुष्यों के द्वारा क्या किया जाता है? शिव के भक्तों के लिए जो भी दिया जाता है भगवान शिव उसी से परम प्रसन्न हुआ करते हैं। अतः हे नारद, अन्य सब देवों का परित्याग करके केवल एक भगवान शंकर का ही भजन करो।